स्कूल और कॉलेज के अंदर हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, पर आज का जो ट्रेनिंग है ये एक्चुअल में आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है जिससे आप पैसे कमाने वाले हैं। आज ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप आज इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हुए एक नोटबुक और पेन के साथ बैठें, बिकॉज आपसे आज कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। इस इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई करके डेली पैसे कमा सकते हो। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसे आप एंड तक देखिएगा और आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेनिंग चाहते हैं, उन्हें डीप नॉलेज चाहिए, बट उन्हें नहीं पता कि कहाँ से मिलेगी। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे so people will get to know about technical analysis, people will get to know about candlesticks के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, क्या देखना होता है मार्केट में, क्या देख के पता लगता है कि प्राइस अब बढ़ेगा, ट्रेंड रिवर्स होगा, प्राइस गिरेगा। आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। आप सुनते हो नेट पे प्राइस एक्शन कुछ होता है, आप सुनते हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ होते हैं, बट हमें ये कभी भी ना सिखाया नहीं जाता, ये हमारे कभी भी सिलेबस का पार्ट नहीं होता। इसलिए आज जो आप सीखने वाले हो इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आपके काम आने वाली प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, उसमें बेसिक्स हमने कवर करे थे। हमने आपसे बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप में से हजारों लोगों ने कमेंट किया एंड आज जो ये वीडियो है ये ऑन डिमांड वीडियो है। इससे पता लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप सीखना चाहते हो, इसीलिए सिखाने में भी मजा आता है। ये पीपीटी जो मैंने बनाई हुई है इसमें मुझे बहुत टाइम लगा यार, मुझे खुद बनानी पड़ी, ये मैं एडिटर को नहीं बोल सकता था इसे बनाने के लिए। ये वीडियो आज आपको मिल रही है, आपको लग रहा है एक तरीके से बना बनाया पका पकाया खीर मिल रही है आपको, बट इसे बनाने में टाइम लगा है। जो मेरी ये मेहनत लगी है ना ये सफल हो जाएगी अगर आप लोगों ने सीख के अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा लिया और लॉस को कम कर दिया। बस मुझे इतना ही चाहिए कि आप लोग एक्चुअल में पैसा कमाए। दैट इज व्हाट आई वांट, दैट इज माय मेन इंटेंशन दैट यू बिकम सेल्फ मेड। इसीलिए मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर रेगुलरली ट्रेनिंग्स दे रहा हूं। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देखो सब कुछ क्लियर करूंगा और मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर इस वीडियो को एक 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी देख रहा है ना तो उससे भी सब कुछ समझ आए। जितनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकता हूं। अभी जो आप देखने वाले हो, देखो अभी मैं आपको जस्ट एक किसी स्लाइड पे ले जाऊं, मैं आपको बोलूं ये क्या होता है, ये क्या होता है, आप देखोगे कुछ नहीं, आपने कुछ इस तरीके से चार्ट पर देखा होगा। नाउ व्हाट इज दिस? इसे हम कैंडल बोलते हैं। इसे कैंडल क्यों बोलते हैं? अच्छा ये मोमबत्ती जैसा लग रहा है इसलिए इसे कैंडल बोलते हैं। ऑलराइट, ये चीज है क्या, इससे पता क्या लगता है? जो कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स को मैंने कवर किया था उसमें मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। अगेन आई बटन पे लिंक है, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो जो ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कलर की कैंडल आपने जनरली देखी होगी, या फिर आपने व्हाइट या ब्लैक भी देखी होगी, खासकर फॉरेक्स मार्केट के अंदर। व्हाइट इज फॉर ग्रीन ओनली एंड जो ब्लैक होती है वो रेड के लिए ही होती है। पहले व्हाइट एंड ब्लैक चलती थी, अभी चेंज हो गया, तो अभी कलरफुल हो गया ज़माना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चले गए, कलरफुल टीवी आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे जो व्हाइट कलर की कैंडल है, अभी आपको पता लगेगा मैं व्हाइट और ब्लैक क्यों बोल रहा हूँ, जब पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होती है, यहाँ पे मैंने बुल बनाया हुआ है। अभी आपको याद रखना है, अभी पूरा जो ये ट्रेनिंग चलेगा इसमें यहाँ पे जो मेरा राइट हैंड साइड है, आप जो देख रहे हो स्क्रीन में मुझे नहीं पता, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ मेरा जो राइट हैंड साइड है इस पर मैंने बुल लिया हुआ है। तो जितनी भी कैंडल्स या पैटर्न्स इस तरफ होंगे मेरे राइट हैंड साइड पर होंगे वो सारे के सारे बुल होंगे, ठीक है, मतलब बुलिश होंगे। बुलिश का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है ये मैंने बेरिश लिया हुआ है, बियर लिया हुआ है। इसका मतलब है अभी मैं जो भी आगे बताऊंगा आपको, जितनी भी कैंडल्स के पैटर्न्स बताऊंगा आपको, वो सारे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हैं तो वो बेरिश होंगे। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कैंडल दिखाई हुई ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पर आपको 4 चीजें देखने को मिल रही है। एक आपको ओपन प्राइस मिल रहा है, मान लेते हैं रिलायंस है या कोई भी XYZ शेयर है, वो 100 रुपए पे खुला, एग्जाम्पल मान रहे हैं हम, 100 रुपए पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुई 100 रुपए पे। वो गई कहां तक, ऊपर कहां तक गई, मान लेते हैं वो 120 रुपए तक गई, वो हाई था, 120 वाज हाई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको समझ भी आएगा। मैं आपको जो बता रहा हूं, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट आपके बेसिक सारे क्लियर हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेना जरूरी है। एक प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए पे एक शेयर ओपन हुआ, वो 120 तक गया, 115 पर आके क्लोज हो गया और उसने जो लो मारा वो 95 का मारा। अब आपको इसमें 4 चीजें दिख रही हैं कि जब मार्केट ओपन हुई थी तो प्राइस 100 रुपए था,
पूरे दिन में, ये अगर मान लेते हैं एक दिन की कैंडल है, तो कैंडल एक दिन की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, 5 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है। सो आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाकर आप जिससे भी ट्रेड करते हैं वहां पर जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप टाइम चेंज कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम जो लेंगे उसके हिसाब से आपको दिखेगा। तो अगर ये एक दिन की कैंडल है तो 100 रुपए पे प्राइस खोला था शेयर का, 120 तक गया, 115 पर जाके मार्केट बंद हो गई और उस दिन नीचे भी गया था शेयर 95 तक। तो इससे हमें पता क्या लगा कि 100 रुपए से बढ़कर प्राइस पहुंच गया हमारा 115 पे। ये हमें हमारी, अब ये जो पैटर्न हम यहां पर देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है भैया यहां पे कैंडल है, ठीक है। सो आपको एक कैंडल दिख रही है। अब ये कैंडल थोड़ी सी अलग है, जो हमने पहले डिस्कस किया उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी, बट इसकी बॉडी तो आपको बहुत छोटी दिख रही है। आपको दिख रहा है ये जो है इसे हम बॉडी कहते हैं, राइट। और इसकी जो शेडो है ये इसकी बॉडी से एटलीस्ट आपको 3 गुना बड़ी दिख रही है, 3 टाइम्स बिगर देन द बॉडी। अब अगर आपको शेडो बड़ी दिख रही है और ये बॉडी बड़ी छोटी सी है, ऊपर छोटा सा विक आपको दिख रहा है, ये क्या है? मैं कह रहा हूं ये एक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है? नीचे मैंने नाम दिया हुआ है, इसे हैमर बोलते हैं। क्या आपको ये हैमर की शेप का दिख रहा है? हथौड़ा जो होता है, क्या आपको उसकी शेप का दिख रहा है? आप कहोगे हाँ ये हथौड़ा जैसा तो दिख रहा है। अब ये हथौड़ा जैसा दिख रहा है तो ये भी तो हथौड़ा जैसा दिख रहा है, ये भी तो हैमर है। आप कहोगे सर ये हैमर है भी और नहीं भी है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये है भी और नहीं भी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब यहां से चीजें ना सरल कर रहे हैं आपके लिए, इजी कर रहे हैं समझने के लिए। आप चार्ट पर देखते हो कि भैया कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई है, इस तरीके से भी बन सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरे जो भी ये 3 एपिसोड होने वाले ना, इन तीनों एपिसोड्स का जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप उसे समझ लीजिए। आप देखते हो, जब चार्ट आप देखते हो आपको कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं, आपको दिखता है इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको बहुत सारी कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ट्रेंड के बारे में आई होप अभी तक पता होगा। अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता, अगेन आई बटन पे क्लिक, रेड कलर का बना है तब भी ये हैमर ही है। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है? अगली अगर कैंडल हैमर के बाद हैमर से ऊपर जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हैमर के बाद, हैमर बन गया आपका, हैमर के बाद अगली कैंडल देखो, अगर अगली कैंडल हैमर के हाई से ऊपर जाके क्लोज हो रही है, तभी आप उसके अंदर एंट्री लेंगे। तो आपकी जो एंट्री होगी वो कहां पर होगी? इसके क्लोज पर होगी, कुछ यहां पे आपकी एंट्री होगी। और आप स्टॉप लॉस कहां का लगाएंगे? आप हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है भाई, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बिकॉज बादल हैं, गरज रहे हैं, काले बादल हैं, बारिश हो सकती है। 80%, 85%, 90% चांस है कि बारिश हो सकती है, 10% ना भी हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न काम ना भी करे। बट अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड ले रहे हो और 8 में 9 ट्रेड में आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, वेल एंड गुड, यू विल मेक मनी। बट आपको मान के चलना है भैया 1% केस में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको अभी तक मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताया हुआ है। सो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कीजिए। एंट्री इन, अगर आपका स्टॉप लॉस ठीक लगा हुआ है, सो भैया सिर्फ वेट करो। अगर आपने ठीक तरीके से कैच कर ली इन चीज़ों को, तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। मतलब जब तक आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा तब तक आप प्रॉफिट बनाओ ना। जब आपको ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं, सिग्नल्स